5 फुट 4 इंच हूँ पूरा, बताना चाहिए। और प्योर प्योर डोगरा हूँ, वह याद रखना मेरी। और ये आपको सबको बता दूं, ये जो लड़कियां देख रहे हो इनके यहाँ की बच्ची हैं, मेरी भांजी है। शिव कुमार जी थे, आप जानते हैं, ये उनकी बच्ची हैं। इनको पता लगा ये घर कठुआ रहती है, जब वापस आई सारी रह। मेरी बहन इधर बैठी है, इसकी बड़ी बहन इधर बैठी है, ये हमारा ये। हाँ, आप हमारे लाडले बच्चे हो, लाडले बच्चे हो। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इनको भी पता लगा हम इधर आए। इनका गांव है बनेजा यूरोवेटर, और हमारे जो जीजा जी थे उनकी यहाँ डेथ हो गई थी, कैंसर हो गया था, आप सबको पता है। तो ये छोटी छोटियाँ फिर हमारे उधर ही रही, और आज आएंगी। चलो हम भी भद्र भाई तो हैं, ये भी भद्र भाई तो है ही है ना। हाँ, तो मेरा आप सबको, जितने मेरे बुजुर्ग आए हैं, नौजवान आए हैं, बच्चे आए हैं, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। जो हमारी बहनें आई हैं, अजीज बच्ची हैं, उनका भी शुक्रिया करता हूँ। यहाँ हमारी स्टेज पे सारी पार्टियों के प्रेसिडेंट और उनके कारकुन जहाँ आए हुए हैं, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जंग जीत चुके हो, ये मैं आपको बता दूं। और ये जो आप सोचते हो कि सरकार देश किस कौम का बनेगा या किसी फिरके का बनेगा, अभी तक ये कौम और फिरकावादी या न चली है न चलने देंगे। हमारा देश सबका है, और फ्यूल में दूसरे लोगों को पंप देने की कोशिश नहीं करनी, कि मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ। हमारी लड़ाई है पहले तो कैंडिडेट के खिलाफ। क्यों है? उस कैंडिडेट ने हमारा साथ नहीं दिया, हम सबका साथ नहीं दिया। जब उसे साथ ही नहीं दिया, पहले तो कैंडिडेट है कौन है ये आपको पता है, फिर दूसरी तरफ 10 साल उसके हैं, 10 साल मेरे भी यहाँ लगे हैं। मैं उसको पूछो, सिंगड़ी गया तो पैदल, मैं गया था। डोसा गया, देसा गया, किरची गया, पूछो गली बटोली गया, पूछो संसारी गया, इश्तिहारी गया, कपन गया, सोर गया, कहाँ गया यार? गंदो गया, बलेसा गया, चंगा गया, ग्वाड़ी गया। तो ये जो गया है इसको पता है। और दूसरा नंबर जाना के लिए मैं पूछना चाहता हूं, जब वोट लेने के लिए आप अपने हाथ आगे करते हो, जब देने की बारी है तो उस समय भी हाथ ही आगे करते हो, जब भी मुझे आ जाए उस समय ऐसा होना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होता? तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपका नुकसान कितना, मेरा और आपका कितना नुकसान हो चुका है। इतना ज्यादा नुकसान हो चुका है, हमारे आने वाली नस्लों को अभी कितने वर्ष और भुगतना है, और नुकसान हो गया। हमारे कहते हैं कि एक घड़ी का पिछड़ा हुआ आदमी हजारों मील का फैसला बन जाता है। कि 10 साल टूटे हमारे, 10 साल टूट गए आपके, और इन 10 सालों में इन्होंने कहा आपके इलाके में तख्तियां लगाई, किसकी? स्टेट लाइन। स्टेट बनाई किसने? कौन थे स्टेट बनाने वाले? ये लोग थे, ये थे जिन्होंने स्टेट लाइन की और फटी लगाई है हर खेत खिलान में। स्टेट बनाने में हम लोग थे, हमारे लोगों के बुजुर्ग थे जिन्होंने चीन तक लाके जीते, और ये स्टेट बनी थी, सुंदर स्टेट। और इन्होंने हमारी स्टेट को कहा कि जो स्टेट के मालिक लोग हैं उन पे पट्टी लगाई, ये स्टेट लैंड इसकी खाली करा दो। कोई पटवारी की नकल, कोई इंतकाल, कोई रोशनी, कोई जमीन इन्होंने सारी की सारी खत्म कर दी। आप छोड़ो एक बात, ये चौबार से, वीरपुर से, मुजफ्फराबाद से और पुंछ से, जो बाहर के हवेली के पाकिस्तान से लोग आए थे, उन लोगों की भी जमीन इन्होंने 254 में कैंसिल कर दी है। कह रहे आप बेच नहीं सकते। जिनको अलॉटमेंटें हुई हैं, आप क्या सोचते हो? इनके दिमाग में क्या प्लान है आपको पता? एक बार सुना तो ध्यान से सुन लेना।
हर गांव में कम से कम 2000, एक पंचायत में 2000, कम से कम 2000 कनाल जमीन गई है, 2000 कनाल। और 5 मरले का ऑर्डर निकला हुआ है। 5 मरले जमीन किसको देंगे? जिसके पास जमीन ही होगी। जम्मू कश्मीर का कोई गरीब हो, अमीर हो, कोई भी आदमी हो, हिंदू या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी जम्मू का आदमी नहीं है, जम्मू कश्मीर का, जिसके पास 5 मरले जमीन नहीं है। वो कौन लोग हैं? जो 370 के बाद आए। नोट करो मेरी बात, 1000 में 5 मरले के हिसाब से 4000 फैमिली बसेंगी। आपके गांव में याद कर लो। और 2000 में 8000 फैमिली। जरबे शेख करिए और शेख करिए, अर्श का 48,000 आदमी आपकी एक पंचायत में वो मिलेगा जो आपने सपने में नहीं देखा होगा। और उस जुल्म को नहीं रोकोगे। क्या जुल्म रोक रहे हैं या नहीं रोक रहे, मैं पूछना चाहता हूँ। रोकेंगे। सरकारें बनाता कौन है? पब्लिक बनाती है। आप नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे। आप तो है ही मेरे साथ में सपा करें। उनसे पूछो, बेचारे दूर से चल के आए। सरकार कौन बनाता है? और सुनो, ऐसे नहीं बोला करो, ठाक से बोला करो, हम बनाते हैं, हम ऐसे बोला करो। सरकार कौन बनाता है? हाँ। और पीछे वाले भी बोलो, सरकार कौन बनाता है? हम बनाते हैं। और सरकार का फायदा किसको होना चाहिए? और सरकार की जमीन का मालिक कौन होना चाहिए? ये होना चाहिए। इनके मुंह देखे आगे, जहां हमारे जमीनों के मालिक बनने के लिए, हमसे जमीनें छीनने के लिए। और दूसरी तरफ सरकार बनाने वाले को ठूठा हाथ में पकड़ा दिया। जा 4 किलो चावल ले ले, 2 किलो आटा खा ले। नौकरी नहीं देनी तुझे नौकर रखना है। सुनो मेरी बात। और बैग की कीमत कितनी है? जिस बैग में वो माल डाला हुआ है, उस चावल से, उस आटे से महंगी है। और इतनी बुरी हालत करके छोड़ दी। मुझे बताओ, 5 यूनिवर्सिटियां जम्मू में थी, एक आपका यूनिवर्सिटी का भी कैंपस है, 5 और 5 यूनिवर्सिटियों में 5 के 5 जो वाइस चांसलर है वो कहां से लगे हैं? बाहर से अभी लगे। और उसी वाइस चांसलर की पावर कितनी है? चपरासी से लेके एसएम प्रोफेसर अपने ऑर्डर से लगाएगा। आपको लगाएगा क्या? किसको लगाएगा? क्यों लगाए वो? और 5 यूनिवर्सिटी कश्मीर में है और हिम्मत नहीं पड़ी, 5 कश्मीर के बैठे हुए हैं। सिर्फ मार कहां पड़ी? जिन्होंने 2 सीट जिनको दी, 2 सीट जिन्होंने दी, हम लोगों ने 2 ही सीट जम्मू के पास दी। अगर 20 होती तो 20 देनी थी, 100 होती तो 100 देनी थी। लोगों ने इनको सारे वोट दिए, लेकिन हमारी 5 यूनिवर्सिटी छीन ली। और एक बच्चे को मार पड़ी वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में, आपके बच्चे को मारा बाहर के बच्चों ने। जब मारने के बाद उसको वाइस चांसलर बजाय उसमें केस करता जिन्होंने मारा, वाइस चांसलर साहब ने उसको रेस्टिकेट कर दिया, निकाल दिया कॉलेज से। ये पोजीशन है हमारे लोगों की। हमने यूनिवर्सिटी अपने बच्चों के लिए मांगी थी। प्रोफेसरों की नौकरी हमारे पढ़े लिखे लोगों के लिए थी। हमने, जब हम भूखे, अपने घर में माँ अपने बच्चों को भूखा रखेगी और बाहर वाले को खिलाएगी, ये थोड़ी चलेगा भाई। पहले रोटी हमारी है, हमसे बचेगी तो कोई खाएगा, नहीं बचेगी तो नहीं खाएगा। क्यों देंगे भाई? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, 5 यूनिवर्सिटी चली गई और जमीन आपकी चली गई। सबसे बड़ा टैक्स जिम्मेदार किसान पे हुआ। जो भी सरकार आती है किसान पे टैक्स करती है। और ये बकरवाल बैठे हैं बीच में, कुछ गुजर बैठे हैं। इन बकरवालों को पूछो, आपके पेटू की ऊन क्यों नहीं बिकी? सड़ गई है ना? थारी ऊन सड़ी है या नहीं सड़ी? सड़ी है। सुनो मेरी बात। और ये ऊन 300 रुपए किलो मेरे समय में थी, मेरे समय में। आज 3 पैसे की कोई उठाने को तैयार नहीं है। ये बात आपके उस एमपी को पता है कि इस बकरवाल की तकलीफ क्या है?
कि मुझे पता नहीं, जमीन पे रहता हूं। हवा में उड़ने वाले जमीन कहां देखेंगे? और जमीन पे रहने वालों, उनको भी अपनी जमीन दिखा दो, जमीन दिखा दो उनको। अगर आप नहीं जमीन दिखा सकते तो फिर आपके लिए भी जिंदगी नहीं है। अब मरने आए तो मैं नहीं बचा सकता आपको, इसलिए मैंने तो लड़ाई छेड़ी है, मेरी जंग है। आज कोई बंदा इनको छोड़ के नहीं आता, इनकी पावर छोड़ के नहीं आता। मैं ठुड्डा मार के आया हूं अपनी मिनिस्ट्री को और आपके साथ खड़ा हुआ, और लोग भाग के गए हैं। और मैंने कहा आज हमारा केएस केपीएस कितने टोड़ा के लोग हैं, भद्रवाह के लोग हैं। भद्रवाह सबसे जम्मू कश्मीर में पढ़ाई में नंबर 1 था, सबसे पहला डिग्री कॉलेज यहां था। और भद्रवाह में यहां जो डिग्री कॉलेज का जब दिन मनाया गया था तो उस समय हमारे एक नेता ने कहा था भद्रवाह मिनी कश्मीर है। तो मैंने जवाब दिया था नो, भद्रवाह है जहां हिंदू भी रहता है, मुस्लिम भी रहता है, सिख भी रहता है, ईसाई भी रहता है। भाईचारा अगर देख रहे हैं तो भद्रवाह में देखिएगा। इसलिए मैंने उसके बाद की मुखालफत की थी। और भद्रवाह, ये देखो भद्रवाह, यहां टूरिस्ट नहीं आएगा, यहां 20G नहीं होगा कभी भी, क्योंकि आपको अपना समझ नहीं है। बर्फ गिरती है तो आपकी बर्फ कहीं नहीं दिखती। आप रिकॉर्ड में देखना, खबरों में देखना, टूरिज्म में देखना, बर्फ पड़ रही है, हमें कोई साड़ा नहीं है, लेकिन हमारी बर्फ कहीं नहीं दिखती। हमारा जम्मू का ये जो एरिया आपका दिखता है, कहीं नहीं दिखता। 8 जिलों में बर्फ गिरती है, हमारे 8 जिलों में। और इतने ज्यादा एरिया, पीर पंचाल हमारा है, इतनी बर्फ, हिमालय हमारा है, हमारे पास नीलम, हमारे पास पानी, हमारे पास, और लिथियम हमारे पास। अगर ये लिथियम भी लेंगे तो भाई साहब आपका कुछ नहीं बनेगा। मुझे MP आपको बनाना है।